होता है और इनके घर भी किंग साइज होते हैं, इनकी गाड़ियां भी किंग साइज होती हैं, बैंक बैलेंस भी किंग साइज होता है। ये जिस प्लेन में यात्रा करते हैं उसकी सीट भी किंग साइज होती है। तो किंग साइज के नीचे कुछ नहीं है इनकी जिंदगी में। तो ऐसे लीडर्स, ऐसे डायमंड कपल को मैं इनवाइट करूंगा स्टेज के ऊपर आपकी जबरदस्त तालियों के साथ। आपको पता है ना जबरदस्त किसको कहा जाता है? जिसको नहीं पता एक बार गूगल कर लीजिए। जबरदस्त तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा डायमंड कपल मिस्टर विवेक एंड मिसेस अमृता गोयल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके। गंगानगर तो हमारा अपना शहर है और गंगानगर के अंदर इतना जबरदस्त बिजनेस हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारी देखेंगे आप कि पैरेलल एक दूसरी मीटिंग चल रही है जो हमारे तिलक कोठारी जी फाउंडर प्लेटिनम है, उनके ग्रुप की मीटिंग 8:30 बजे थी। और हमारी विक्रम जी की जो आपकी अमित और रूही सेठी जी की मीटिंग 8 बजे थी, है ना। तो हमको दोनों ही मीटिंग के अंदर जाना था। अब देखो एक साथ ही दोनों मीटिंग हो रही है ना। वो वाली मीटिंग भी हुई, ये वाली मीटिंग भी देखी, ये वाली मीटिंग भी हो रही है। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो लैपटॉप के थ्रू उधर भी जा रही है ना। तो सबसे पहले तो नए लोगों के लिए, मेरा नाम विवेक गोयल है और बाय प्रोफेशन मैं एडिशनल चीफ इंजीनियर हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट राजस्थान के अंदर। और एमवे बिजनेस हम लोग बहुत लंबे समय से बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और एमवे बिजनेस जनवरी 2000 के अंदर हमने स्टार्ट किया था और अब जनवरी 2000 से अब जुलाई 2021 यानी कि 20 साल 7 महीने, 7वां महीना चल रहा है। साढ़े 21 साल हमारे को इस बिजनेस के अंदर हो चुके हैं। और जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय ऐसा लगता था कि लाइफ के अंदर जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर यंगेस्ट असिस्टेंट इंजीनियर था, वाइफ मेरी लेक्चरर थी, दोनों बहनें भी गवर्नमेंट जॉब करती थी, पापा मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। और बीकानेर के अंदर सबसे बढ़िया कोचिंग सेंटर भी हम लोग चलाते थे। और ऐसा लगता नहीं था कि एमवे बिजनेस करने की, एमवे तो पता ही नहीं था कुछ, लेकिन जिन्होंने बताया वो हमारे बिल्कुल रियल कजन ब्रदर और जिया जी और सब, उन्होंने बहुत ज्यादा बोला इतना अच्छा बिजनेस है। लेकिन समझ में आना नहीं आना ये प्योरली गॉड्स प्लान होता है। चाहे विक्रम जी कितना अच्छा प्लान दिखा दे, चाहे अमित और रूही जी कितना अच्छा प्लान दिखा देवे, चाहे कोई मर्जी कितना अच्छा प्लान दिखा देवे, इट्स प्योरली एंटायरली गॉड्स प्लान। ये हमने देखा है। जिसको समझ में आना होएगा उसको समझ में आएगा, जिसको करना होएगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। ज्यादा लोग नहीं करेंगे, थोड़े से लोग करेंगे। और हमारे को थोड़े से लोग ही चाहिए जो हमारे को इस बिजनेस के अंदर फाइनेंशियली फ्री कर देंगे, हम भी उनको फाइनेंशियली फ्री कर देंगे। जैसे आज विक्रम जी ने प्लान दिखाया, तो जब हमने एमवे बिजनेस चालू किया तो विक्रम तो उस टाइम के अंदर 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे रहे होंगे और हम तो जानते भी नहीं थे कि कौन विक्रम है ना। हमने तो हमारे मेंटर सुमित बहादुर जी से विजन सुना था कि देखो विवेक, अगर आज जिस कंट्री के अंदर एमवे बिजनेस है नहीं, आज एक ऐसा प्रोडक्ट जो एमवे ने बनाया नहीं है, और आज एक ऐसा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है, जब उस कंट्री के अंदर एमवे बिजनेस करेगी, वो बच्चा पैदा होने के बाद 18 साल का होएगा और वो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो आपके उस समय के अंदर भी पैसा आ रहा होगा। आपको एक बार पाइपलाइन बिछानी है, आपको जिंदगी के अंदर एक बार काम करना है। बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट। एक बार अगर जिंदगी के अंदर कर दिया तो आपकी पीढ़ियों को भी कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये बात बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी कि विजन यही वाला विजन है कि आज जब हमारे को पता ही नहीं था कि विक्रम कौन है और आज विक्रम अपने बिजनेस को इतने जबरदस्त पैशन से बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तय हो ही गई ना। तो हर जने की टीम में विक्रम का आना तय है, प्रोवाइडेड कि हम जो है ना वो खुद एक विक्रम बनने की कोशिश करें। मैं अभी अपनी टीम से बात कर रहा था, टीम विमला एंड तिलक से जो बात कर रहा था, उसमें भी ये बता रहा था कि अगर हम खुद चुंबक बन गए तो हमारी टीम के अंदर हमारे को चुंबक बनाने के अंदर कोई जोर नहीं आएगा, लोगों की कोई कमी नहीं है और हमारे को थोड़े से लोगों को चुंबक बनाना है। लेकिन अगर हम खुद चुंबक ना बने तो चाहे कितने अच्छे से अच्छे लोहे हमारी टीम के अंदर आ जाएंगे, हम उनको चुंबक नहीं बना पाएंगे। जब आपके अभी गौरी शंकर जी बोल रहे थे, गौरी शंकर जी जो गंगानगर से हमारे इतने अमेजिंग लीडर हैं, गंगानगर के अंदर मैं अक्सर बताता हूं कि हमारी 2 फाउंडर प्लेटिनम टीम है। एक टीम जिसकी मीटिंग मैं इस वाले लैपटॉप के ऊपर कर रहा हूं और एक टीम जिसकी मीटिंग मैं अभी इधर कर रहा हूं। ये दोनों जो है वो हमारी एमरल्ड टीम्स हैं, ये मानो आप, है ना। तो जो
टीम, दोनों की दोनों टीम का ओरिजिनेशन जो है ना वो गंगानगर से है। और गंगानगर से मुझे आए हुए 18 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन 18 साल में एक भी महीना ऐसा नहीं है जब गंगानगर के बिजनेस से कम 1 लाख रुपए महीने की इनकम ना आई हो। गंगानगर सिर्फ 3 साल रह के काम किया और वहां पे 2 फाउंडर प्लेटिनम एमरल्ड टीम्स जनरेट हो गई। और आज चांस की बात है कि दोनों टीमों से हम एक साथ बात कर रहे हैं। तो एमवे बिजनेस के अंदर मैं अभी आपको बताना ये चाहता हूं कि जो अभी 21.5 साल निकले हैं उसके अंदर एमवे पहुंची है 2000 करोड़ रुपए के लगभग टर्नओवर के ऊपर। लेकिन आने वाले 10 सालों के अंदर एमवे पहुंचने वाली है 20,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के ऊपर। तो 2000 करोड़ तक के टर्नओवर आते आते मेरे जैसे अनेकों लोगों की तकदीर बदल गई, जिंदगी बदल गई। हम करोड़पति बन गए, हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो गए, हम लोग जो जिंदगी में चाहते हैं वो कर पाते हैं, जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जी पाते हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं कि एक भी ऐसा लोन नहीं था जो हमने लिया ना हो, क्योंकि हमारे को ये ट्रेनिंग थी कि एम्बिशियस लोग लोन लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन लेके अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, ठीक बात है, बैड लोन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज 1 रुपए का लोन नहीं है। एक जमाना ऐसा था कि कोई भी ऐसा लोन नहीं था जो लिया नहीं हो, चाहे वो गोल्ड लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे वो हाउस लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो कोई मर्जी टाइप के लोन हो, है ना। लेकिन जब हमारी बच्ची ने एमबीए किया एक्सेलराई जमशेदपुर से, तो उसकी 30 लाख रुपए की फीस भरने के लिए हमारे को लोन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि मेरी वाइफ का ड्रीम था कि बच्चे को जो है ना लोन के अंदर नहीं डालना है। ज्यादातर लोग जितने भी थे 99% वो लोन लेके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आने के बाद जब नौकरी लगती है तो उसके बाद करते हैं। आज जो मर्जी कार खरीद सकते हैं, जिस मर्जी घर में रह सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जॉब को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिस ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग करी, इरिगेशन के अंदर इतने बड़े पद भगवान ने दिया, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। आज ही मैं बात कर रहा था कि किसी मर्जी जने से पूछ लेना, कोई भी चैलेंज करके कि पूरे के पूरे आईजीएनपी के अंदर सबसे ज्यादा काम, एयर के ऊपर रिकॉर्ड हो रही है ये बात, कि पूरे के पूरे आईजीएनपी के अंदर सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तो उसके अंदर कोई 2 मत नहीं आएंगे। यानी इतना ज्यादा काम करने के बावजूद भी आप एमवे बिजनेस बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिल्ड कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा नहीं, जब अभी आप मेरा लेवल देखोगे कि कितना बड़ा लेवल अभी एमवे बिजनेस के अंदर भी होने जा रहा है ना, और नौकरी के अंदर भी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो एमवे बिजनेस के अंदर जब आप चुंबक बनते हो, जब आप एमवे के अंदर बढ़िया बढ़िया लोगों की सीढ़ी सुनते हो, जब आप एमवे के सिस्टम के अंदर रहते हो, तो आपको भगवान ऐसी कैपेसिटीज देता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो। मल्टीटास्किंग का ही जमाना है। लोग कहते हैं कि नहीं मेरे से तो, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझसे कैसे होएगा। तो बिजी हो तो भी कर सकते हो, फ्री हो तो भी कर सकते हो, नहीं फ्री हो तो कर सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। लेकिन अभी 2000 करोड़ से जब 20,000 करोड़ के ऊपर बिजनेस जाएगा, तो आप में से हर एक व्यक्ति की कितनी शानदार लाइफ होने वाली है। थोड़े से चैलेंजेस लेने हैं, थोड़ी सी ना सुननी है, थोड़े से ज्यादा सिस्टम के अंदर रहना है। सिस्टम ये कहता है कि अगर हमारे को कमाना है तो पहले हमारे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज तक जनरल बिजनेस का जनरल रूल यही है कि इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग यू हैव टू इन्वेस्ट दैट थिंग। अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम लगाना है, पैसा चाहिए तो पैसा लगाना है, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना है, प्यार चाहिए तो प्यार देना है। लेकिन एमवे बिजनेस के अंदर हम बोलते हैं कि आपको लगाना कुछ नहीं है, आपको पहले थोड़ा कमाना है और वो धीरे धीरे करके थोड़ी कमाई बढ़ती जाएगी। मैं एकदम एक कॉन्क्रीट बात कर रहा हूँ। और जून की मीटिंग है तो थोड़ी अगर लेट भी हो जाती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और इधर से अगर आप मुझे साइन ऑफ करना चाहें तो आप मुझे साइन ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर वाली टीम से तो बात करनी है ही है। कि जो सिंपल बात है कि सबसे पहला काम एमवे बिजनेस के अंदर ये है कि जो हमने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी सीखा है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। हमेशा बड़ी तस्वीर को सामने रखकर छोटी तस्वीर के ऊपर पहुंचना है और छोटी से फिर धीरे धीरे बड़ी चीज की तरफ जाना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपको इस बिजनेस के अंदर अपना टारगेट लेना है कि भाई मुझे आने वाले समय के अंदर 6 टीम्स के अंदर फाउंडर प्लेटिनम्स बिल्ड करने हैं, जिससे कि मैं फाउंडर्स ईडीसी हो जाऊं और कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए यानी कि 10 लाख रुपए महीने की इनकम आनी चालू होगी। लेकिन एक दिन में तो 10 लाख रुपए आएगी नहीं, वो 10 साल का प्लान है, 15 साल का प्लान है, हो सकता है 20 साल लग जाए। तो क्या फिर 20 साल बाद पैसा आएगा तो कौन काम करेगा? तो सबसे पहले उसको छोटे टुकड़े के अंदर तोड़ना है कि मैं चाहता हूं कि मेरी
6 टीम के अंदर फाउंडर प्लेटिनम हो, तो सबसे पहले मैं 6 लोगों को जोड़ूं तो सही। उसके बाद मैं चाहता हूं कि वो 6 टीम में फाउंडर प्लेटिनम हो, तो सबसे पहले मैं खुद तो फाउंडर प्लेटिनम बनूं। और अब मैं चाहता हूं कि मैं फाउंडर प्लेटिनम बनूं, यानी कि मेरे 10,000 पॉइंट का बिजनेस कभी भी नीचे नहीं जावे। जैसे हमारा 10,000 पॉइंट का जो बिजनेस है, वो मैं हमेशा स्क्रीनशॉट भी आपको देता हूं, 34 घंटे 36 घंटे के अंदर हो जाता है। आने वाले टाइम के अंदर 1-1 घंटे के अंदर हुआ करेगा। आने वाले टाइम का विजन ये है कि पहले दिन के अंदर 6 की 6 लेगे जो है वो 10,000 पीवी हुआ करेंगी। लोगों की होती है, ऐसा कुछ है नहीं कि जो लोगों की ना होती हो। इवन लोगों की तो ऐसी होती है कि 12 बजे रात को बिजनेस का महीना खत्म होता है और 12:01 के ऊपर 6 की 6 लेग 21% पहुंच जाती है। तो जब लोगों के लिए होता है, हम भी चल रहे हैं उसी दिशा के अंदर, तो हमारे लिए भी होना तय है। आप अगर जल्दी चलोगे तो आपके लिए जल्दी हो जाएगा, तेज चलोगे तो जल्दी हो जाएगा, अगर धीरे धीरे चलोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, लेट हो जाएगा। लेकिन आप चलोगे ही दूसरी दिशा के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले बड़ी चीज को छोटी चीज फाउंडर प्लेटिनम। अब फाउंडर प्लेटिनम जाने का मतलब 10,000 पीवी करना है, तो यार 10,000 पीवी तो मैं अकेला तो कर नहीं सकता। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि एमवे के 200 प्रोडक्ट्स हैं यार, जिसके अंदर पेस्ट ब्रश साबुन भी है, टेल्कम पाउडर भी है, कपड़े धोने का सामान भी है, बर्तन साफ करने का सामान भी है, किचन में खाना बनाने के भी शानदार बर्तन है। आज एक इतनी शानदार कढ़ाई तो अभी 2-3 दिन पहले लॉन्च हुई है ना, 0 ऑयल के अंदर खाना बनता है। आज हमारे घर के अंदर 2 मौसा जी 2 मौसी जी खाना खाने के लिए आए हुए थे और कह रहे यार पूरी बनी हुई है और बिल्कुल तेल नहीं लग रहा है, यार है क्या चीज, इतनी जबरदस्त चीज आ कहां से गई, है ना। भिंडी इतनी बढ़िया लग रही है, सब चीज लग रही है, और मतलब उनको पता नहीं चल रहा था कि 0 ऑयल के अंदर खाना बना हुआ है ये, है ना, पूड़ियां। तो वो मैंने कहा भैया ये तो आप अमृता से पूछो, मौसी जी मुझे तो पता नहीं, मैं थोड़ी खाना बनाता हूँ। लेकिन बात को ट्रैक के ऊपर लेके आए अगर अपन, कि जब इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको एयर प्यूरिफायर दिखाई दे रहा है ना, और हमारे पास में आने वाले टाइम में वाटर प्यूरिफायर भी आएगा। अभी अभी विटामिन डी लॉन्च हुआ है जो अगले महीने मिलना चालू होगा। विटामिन सी सस्टेन रिलीज हमारे पास इतना जबरदस्त। विटामिन और मिनरल्स की दुनिया के बेताज बादशाह हम, कॉस्मेटिक्स की दुनिया के बेताज बादशाह हम, होम केयर के अंदर 103 पेटेंट, ओवरऑल 1200 पेटेंट से ज्यादा, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर। आज बता रहे हैं कि हजार लीटर एक आदमी जो है वो एफएसआईटी बेच रहा है। अरबों खेत है हिंदुस्तान के अंदर, हर खेत की जान जो एफएसआईटी। अभी प्रवीण कक्कड़ जी गंगानगर से आए हुए थे, आज बता रहे थे कि एक किन्नू के बाग के अंदर उन्होंने दी, तो इतना वो तो दीवाना हो गया कि बाकी सबके किन्नू गिर जाते हैं, इतने सारे किन्नू वेस्ट होते कि ट्रॉली की ट्रॉली फल झड़ जाता है। लेकिन जब एफएसआईटी लगाई तो कह रहा है कि सिर्फ 2-3 बोरी मेरे को जो है वो फल पूरा मिच्योर होने से पहले झड़ा नहीं, सिर्फ झड़ा और बाकी सारा का सारा मिच्योर हुआ, मेरी तो फसल ही इतने गुना बढ़ गई। कोई कहता है मेरे तो बीपी बढ़िया हो गया, मेरा तो शुगर ही ठीक हो गई मधुनाशनी लेने से। कोई कहता है मेरे तो घुटने इतने दर्द हो रहे थे, इतने शानदार हो गए। हर रोज, चाहे वो खेती हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो। अभी मेरी उम्र जो 48 साल, अभी मेरा बर्थडे होके गया, है ना, बाल एकदम काले पड़े हुए हैं। कभी आज तक लोग कहते हैं कि ब्लैक किया होगा, मुझे पता नहीं डाई होती कैसी है। प्रोटीन खाते हैं बढ़िया तरीके से, आंवला तेल एमवे का लगाते हैं, बाल भगवान की दया से, स्किन एकदम ज्यादा शानदार, बीपी एकदम 80-120, शुगर जो है वो 100 से नीचे ही रहनी है। टेस्ट कराना ही कराना है, क्योंकि एमवे के अंदर हम लोग हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो हेल्थ सीखी है तो खुद तो साल में 2 बार टेस्ट कराते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि यार इंश्योरेंस कैसे करें, आपके तो टेस्ट रिजल्ट ही इतने जबरदस्त है। तो जब प्रोडक्ट्स इतने शानदार हैं, सिस्टम इतना शानदार है, तो बिजनेस का चलना तय है। लेकिन बिजनेस की नेचर भी ये है कि आपके कुछ लोग बिजनेस करेंगे नहीं, कुछ बिजनेस करना नहीं चाहेंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ता है ना, बिजनेस तो चलना तय है, बिजनेस तो इसी तरीके से चलता है ना। तो सबसे पहला काम मुझे एमवे बिजनेस के अंदर जो करना है वो प्रोडक्ट के ऊपर माहिरी लेनी है। अगर मुझे एमवे बिजनेस के अंदर, मेरा ड्रीम है कि 1 करोड़ रुपए साल की इनकम बनानी है, कम से कम फाउंडर्स EDC जाना है, फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर भी जाना है, बाद के अंदर डायमंड भी उसके पहले जाना है, उसके पहले जो है एमराल्ड भी जाना है, उसके पहले सफायर भी जाना है, उसके पहले फाउंडर प्लेटिनम रूबी भी जाना है, उसके पहले जो है सब चीजें हैं, ब्रॉन्ज भी जाना है, ब्रॉन्ज फाउंडेशन भी करना है। तो स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे काम होने तय है। तो सबसे पहला काम है निर्णय। मैं अभी तिलक जी की टीम को भी ये बता रहा था कि सफलता जो है वो निर्णय के बाद आती है, और विलंब जो है वो अच्छे अवसरों को दफना देता है। तो कामयाब लोग होते हैं वो जिंदगी के अंदर निर्णय लेते हैं और फिर उस निर्णय को राइट बनाने के अंदर तुल जाते हैं। और जो फेलियर होते हैं वो निर्णय लेते हैं, अगले दिन दूसरा निर्णय ले लेते हैं, तीसरे दिन तीसरा निर्णय ले लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते होते। तो टेक ए डिसीजन एंड मेक इट राइट।
एमवे करने का निर्णय लिया है तो उस डिसीजन को राइट बनाना खुद के लिए वो आप ही के हाथ के अंदर है। ऐसा कुछ नहीं है कि एमवे बिजनेस के अंदर ऐसा जादू है कि आपने तो एमवे में आ गए तो आज तो फटाफट डायमंड बन जाओगे। निर्णय लिया, निर्णय लेने के बाद में सबसे पहला काम कि एमवे बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी वो एमवे के प्रोडक्ट्स के थ्रू आएगी। जिंदगी के अंदर किसी भी बिजनेसमैन को जब भी पैसा आता है तो प्रोडक्ट्स के थ्रू आता है। तो हमारे को अपने खुद के प्रोडक्ट्स एमवे बिजनेस के अंदर मैं बता रहा हूं कि कुल मिलाकर 3 ही काम है। अमित जी अगर साइन ऑफ करना चाहें तो आप अपनी मीटिंग बंद कर सकते हैं या आप जैसा भी उचित समझे, है ना सर? प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर, है ना, क्योंकि आपको लगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी तो दूसरी मीटिंग चल रही है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख रहे हो ना, तो मतलब ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, इतना लंबा चौड़ा क्यों बोलने लग गए, है ना। तो मुझे वहां पे तो बोलना ही है। तो सबसे पहली चीज है कि एमवे बिजनेस के अंदर हमारे को पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर 3 ही काम करने होते हैं। जैसे अभी कोई जना बोलता है कि विद 3 यू आर फ्री, विद 6 यू आर रिच। ऐसी एमवे के अंदर कहावतें बनी हुई है, हर जगह की टर्मिनोलॉजी होती है। कहते हैं कि अगर आपने 3 टीम बिल्ड कर दी तो आप एमरल्ड बन जाते हो, फाउंडर एमरल्ड बन जाते हो। और फाउंडर एमरल्ड 40 लाख रुपए साल के पैसे कमाता होगा, है ना। लेकिन आप सोचो कि फाउंडर्स एमरल्ड इतने कम होते हैं, डायमंड्स इतने कम होते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि टीम बनाने के लिए आपको निर्णय लेना होता है कि आपको वो सब काम करने हैं कि जो एक अच्छे लीडर के अंदर होने चाहिए। आपको निस्वार्थ होना चाहिए, आपको अपनी टीम की भलाई करनी चाहिए, आपको जो है वो हर जने का फायदा सोचना चाहिए, आपको जो है वो अपनी टीम को हमेशा आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, है ना, लीड लेने की आदत होनी चाहिए। तो लीडर्स जो होते हैं ना वो रेयर ही होते हैं, फॉलोअर्स ही हमेशा ज्यादा होते हैं, है ना। लालू प्रसाद यादव लीडर है, चाहे नेगेटिव आदमी का ना आप समझ रहे होंगे, या मोदी जी लीडर है, पॉजिटिव की बात ही कर ले, तो उनके फॉलोअर्स कितने हैं? लीडर कम होते हैं, फॉलोअर्स हमेशा ज्यादा होते हैं। आप हो, आपकी टीम बहुत बड़ी होने वाली है। तो बड़ी टीम को बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको बड़ी टीम बनाने के लिए खुद के अंदर एक बड़ा दिल लाना है, बड़ा दिमाग लाना है। हमेशा मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग होता है, हमेशा जो है वो बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। मेरा ग्लिस्टर वापस कर दिया, मुझे ले लिया नहीं, मैं अपना 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दूंगा, इस तरीके की जो बातें करता है ना, मेरे तो एक सीढ़ी को भी मैं वेस्ट नहीं होने देता, मैं किसी जने को ये मेरा बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरा 1 रुपया खा जावे, है ना। तो जो ये छोटी छोटी सोच होती है, उसने मेरे को ढंग से स्माइल नहीं की, उसने मेरे को है ना आज जवाब नहीं दिया, अपलाइन ने तो मेरी है ना बात मेरे को इतनी वेटेज नहीं देता, अपलाइन किसी दूसरे को वेटेज देता है। दिस इज नॉट दी अपलाइंस बिजनेस, दिस इज योर ओन बिजनेस। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस आपका अपना बिजनेस है, तो उससे फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अपलाइन जो कर दे वो प्रसाद है, नहीं कर दे तो ना सही। अपलाइन नहीं करेगी तो अजीत पाल सिंह मांगड़ जी, कल ही हम सुन रहे थे सुमित बहादुर जी की सफायर एंड अप की मीटिंग थी, जिसमें उनके तो अप्लाई नहीं थे अजीत पाल सिंह मांगड़ जी के, तो वो इतने बड़े फाउंडर सीटीसी है ना। तो अपने अपलाइन है तो सही, थोड़ा भी कर दे, हाय बोल दे तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो कोई बात नहीं। इतना बड़ा बिजनेस दे दिया अपलाइन ने, वो क्या कम चीज है क्या? आपको बिजनेस के लिए चूज कर लिया, आपको रास्ता दिखा दिया, तो वही बहुत बड़ी बात है। बिजनेस तो आपका है, मेरी तो अपलाइन अच्छी नहीं है, मेरी तो डाउनलाइन अच्छी नहीं है, मूर्ख लोग हैं। अपलाइन डाउनलाइन से कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ आपसे ही होने वाला है। If you have taken the decision, nobody can stop you to become diamond. It is only you and you who can make yourself diamond. There is no other person. बाकी सब सहायक हैं, आप उनको सहायक के रूप में यूज करो, और आप उनको नहीं सहायक के रूप में यूज करो तो सहायक नहीं है। आपने किसी चीज को किस रूप में यूज किया ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस तो कल भी बनाने में चैलेंज थे, बिजनेस तो आज भी बनाने में चैलेंज है, बिजनेस को तो कल भी बनाने में चैलेंज होंगे, और चैलेंज होंगे तो ही विक्ट्री होगी। अगर चैलेंज नहीं होगा तो विक्ट्री किस बात की होगी? अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होएगा तो करंट चलेगा ही नहीं, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी। रेजिस्टेंस तो होना बहुत जरूरी है। और रेजिस्टेंस क्या है कि टीम में कुछ लोग आएंगे चले जाएंगे, कुछ लोग लेट से आएंगे, है ना। लेकिन अगर हम लगातार मीटिंग्स के अंदर रहेंगे, हम लगातार सिस्टम को फॉलो करेंगे, हम अपने निर्णय को पक्का रखेंगे, तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे को हमारी मन वांछित जिंदगी लेने से रोक देवे, वो भी आने वाले 2 से 5 सालों में। तो अब कॉन्क्रीट रूप से बात करें
तो हमारे को 10,000 पीवी को तोड़ना है सबसे पहले खुद के ऊपर लाकर, कि प्रोडक्ट्स यूज करके, प्रोडक्ट सेल करके मुझे और अपने पर्सनल एफर्ट से किसी को ज्वाइन करा के, यानी कि पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर क्या काम है? पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर 3 ही काम है। पहला बिजनेस के अंदर काम है प्रोडक्ट्स को यूज करना, दूसरा काम है प्रोडक्ट्स को सेल करना, और तीसरा काम है नेटवर्क बनाना। तो तीनों काम करके मुझे अपने पर्सनल दम के ऊपर मैं अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करता हूं, क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी पावर डुप्लीकेशन की है। तो हम बोलते हैं कि 1000 पीवी नहीं, 500 पीवी नहीं, खुद के दम के ऊपर आपको 200 पीवी हर महीने बनाने आने चाहिए। 200 पीवी का मतलब 21,000 रुपए का बिजनेस आपको करना आना चाहिए प्रोडक्ट्स को यूज करके। जिस दिन एमवे में आए, पॉलिसी डिसीजन है कि प्रोडक्ट एमवे का है तो एमवे का यूज करेंगे, बाजार का प्रोडक्ट आ नहीं सकता, घर के अंदर आ नहीं सकता, हम अपने हाथ उसको लगा नहीं सकते, है ना। मतलब पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत आदत बदल डालो, है ना। क्योंकि ये आदत वो आग है जो एक दिन अपना ही घर फूंके, गा के नहीं सुनाया मैंने आपको। तो सेम चीज यही है कि पराया प्रोडक्ट, एक्स ब्रांडेड प्रोडक्ट, अगर उसको हाथ लगाया तो आपके ही सपनों को आग लगने वाली है, किसी और को कुछ होने वाला है नहीं। हमने तो ऐसे दिन देखे थे जब ग्लिस्टर उपलब्ध नहीं था तो नमक के अंदर सरसों का तेल डाल के दांत साफ कर लिए, लेकिन कोलगेट को टच कर लिया, मजाल है पॉसिबल नहीं है। कपड़े धुलेंगे तो ऐसे एड से धुलेंगे, मेरा बर्तन साफ होगा तो डिश ड्रॉप से ही होएगा, मल्टीविटामिन खाऊंगा ही खाऊंगा, प्रोटीन डेली ओमेगा नहीं खाया, खुद की हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो जिंदगी में पैसे को लेके कर क्या लूंगा मैं। तो प्रोटीन डेली ओमेगा खाना तय है ना। और सब चीजें एकदम पॉलिसी डिसीजन है कि प्रोडक्ट 100% यूज करना है, और कम से कम अपने 20 ग्राहक रखने हैं। लोगों के पीछे नहीं पड़ना कि तू जुड़ जा, तू बन जा, तू मेंबर बन जा, तू मेरे साथ पार्टनर बन जा, तू एमबीए ज्वाइन कर ले, कुछ नहीं होएगा उससे। ज्वाइन कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम है ये प्रोडक्ट यूज करके देखो आप। मेरे 20 ग्राहक होने चाहिए जो कम से कम 1000 रुपए की प्रोडक्टिविटी तो रखते ही हो। तो मेरे 20 ग्राहक अगर 1000 रुपए का सामान लेते हैं तो 20,000 रुपए का सामान आराम से मेरा बिक जाता होता है। ये पहला स्टेप है, नेटवर्किंग होना तय है। लेकिन तू आजा, तू जुड़ जा। अभी कल मेरे को मनोज बस जी ने हमारी मीटिंग करी, जो हमारे बिजनेस सैम है, तो वो बता रहे थे कि आप पूरे इंडिया के अंदर पहले टॉप 5 में चल रहे थे। आपकी जो ADR टू ADS कन्वर्जन है, और इसके लिए आप पूरे इंडिया के अंदर एक समय तो टॉप 5 में चल रहे थे, और अभी तो आपकी रैंकिंग बहुत नीचे आ गई, और अभी आपकी कन्वर्जन रेट जो है वो 32% है। 32% का मतलब वो बता रहे थे कि अगर 100 ADR आपकी टीम के अंदर ज्वाइन हुए तो उसमें से 32 ही जो है वो ADS में बदल रहे हैं। तो मुझे लग रहा मेरी टीम कर क्या रही है भाई, ज्वाइन क्यों करा रहे किसी जने को। जब उस जने ने 3 PC बनाने नहीं थे, उस जने ने 5,000 रुपए की परचेजिंग नहीं करनी थी, इसका मतलब आपने बिना बताए बस ऐसे तू आजा, तू जुड़ जा। अरे किस लिए जुड़ जा, PC जोड़ो ना। हमारे को ज्यादा लोग नहीं चाहिए। वो जमाना चला गया जब 1000 लोगों की LOS होती थी, सबके 0 पॉइंट दिखा करते होते थे। न्यू एंट्री मॉडल, नया जमाना। हमारे को जो बिजनेस बिल्डर्स हैं उनको ढूंढना है, उनको तलाशना है। बाकी लोगों को कंज्यूमर बनना है, और कंज्यूमर को कभी भी बिजनेसमैन के रूप में नहीं देखना। बिजनेसमैन जो है वो कुछ ही चाहिए अपने को, जो बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, कंसिस्टेंट जुड़े हुए हैं, कंसिस्टेंट अपनी बात सुन रहे हैं, सारे तरीके के जिनके सपने हैं, जो करना चाहते हैं। तो भाई 100 जनों को ज्वाइन करा दिया और उसमें से 32 ही लोग जो है वो कन्वर्ट हुए, बहुत बुरी बात है। 100% कन्वर्जन होना चाहिए। या तो ज्वाइन कराना ही नहीं है, कराना है तो कन्वर्ट होना है, इसमें क्या है। और कन्वर्ट होने में 90 दिन किस लिए चाहिए, पहले 2-3 दिन के अंदर ही होना है, इसमें कहाँ दिक्कत वाली बात है। कन्वर्जन, माइग्रेशन का मतलब वो ट्रेनिंग कर ली। तो पहला काम प्रोडक्ट यूज किया, दूसरा काम प्रोडक्ट सेल किया, और मैंने अपना 200 पॉइंट बनाया। मैं अपने आप को एक नया आदमी मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूं कि मैंने आज ही अपना बिजनेस चालू किया है ना। आप अपने आप को पहला दिन माना करो, क्योंकि आज का दिन आपकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पर अपने को देखना है कि मैंने आज बिजनेस चालू किया तो क्या मैं 200 पॉइंट बना पा रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा छोटा बच्चा हूँ यार, 200 नहीं बना पा रहा, 150 बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा अभी और थोड़ा कमजोर हूँ, 100 बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा अभी और कमजोर हूँ, 50 बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बना लूंगा 200, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मेरा काम है कि 200 पॉइंट मेरे पर्सनल एफर्ट से आने ही आने चाहिए।
तो मैं 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में इस लेवल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। अब मेरे 200 पॉइंट की कोई दिक्कत वाली बात खत्म हो गई। सेकंड नंबर का काम मुझे ये करना है कि जिस दिन मेरी टीम के अंदर सिर्फ 20 लोग हो जाएंगे जो मुझे डुप्लीकेट करेंगे, ओनली 20, तो मेरे 4000 पॉइंट होंगे, मैं ब्रॉन्ज बनूंगा, 50,000 रुपए महीना कमाने लग जाऊंगा। अगर 50,000 रुपए महीना कमाने के लिए अगर मुझे बिजनेस करना हो जिसका मैं बहुत अच्छे से अच्छा ROI मान लूं, तो भी 50,000 रुपए महीना बनाने के लिए 20, 25, 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मामूली इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। यहाँ पे तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स यूज किए, प्रोडक्ट सेल किए, उसी से पैसा कमाया। और जब मैंने 200 पॉइंट किए तो मेरे पास में 3,000 रुपए आने तय है। 3,000 रुपए, तो इसलिए मैं हमेशा भी अपनी टीम को बोल रहा था कि पहले कम पैसा कमाना है। 3,000 के पीछे फिर जीरो लगेगा 30,000, 30,000 के पीछे फिर जीरो लगेगा 3 लाख, 3 लाख के पीछे फिर जीरो लगेगा 30 लाख, 30 लाख के पीछे फिर जीरो लगेगा 3 करोड़। कितना भी जीरो लग सकता है। एमवे बिजनेस का अनंत पोटेंशियल है। एमवे बिजनेस के अंदर 1-1 करोड़ रुपए ज्यादा दिन के कमाने वाले लोग हैं। पोटेंशियल को कम मत आंक लेना, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत 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 बड़ा बिजनेस है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि हजारों मीलों लंबी यात्रा की शुरुआत भी जो है वो, अब 4-5 मिनट मीटिंग और करेंगे, हजारों मीलों लंबी यात्रा की शुरुआत लगातार चलने से, एक छोटे छोटे कदमों से होती है, और वो यात्रा कब हो जाती है पता नहीं चलता। तो पहली चीज ये नत्थी कर ली कि प्रोडक्ट 100% यूज करना है। दूसरी चीज नत्थी ये कर ली कि प्रोडक्ट को सेल करना है, और अपने को अपने 15-20 सेटिस्फाइड कस्टमर रखने हैं, है ना। उनको दिवाली होली के ऊपर गिफ्ट दे सकते हैं, उनको अच्छे जो एमवे के ऑफर्स आते हैं वो बता सकते हैं, और बढ़िया यार 15-20 कस्टमर की सर्विस करनी है, क्योंकि खेल डुप्लीकेशन का है। मेरी टीम के अंदर जिस दिन 20 लोग 15-20 कस्टमर रखने लग जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लाख रुपए आने लग जाएंगे। तो जो काम लोगों से चाहते हैं वो काम खुद करना है, सीधी सी बात है। तो अपने को प्रोडक्ट सेल करने हैं, और नेटवर्किंग करने के लिए हमेशा, चाहे फेसबुक के ऊपर लोगों को जोड़े, चाहे अपन जो है वो जो है व्हाट्सएप के ग्रुप से निकालें, नए नए लोगों से बातचीत करते रहें। एक ही आदमी से 10 बार बात नहीं करनी है, हर जने को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बतावें, प्लान। हाँ, ये अब म्यूट हो गया था क्योंकि आपने म्यूट एवरीवन कर दिया था होस्ट ने, है ना। तो हमारे को करना क्या है, अब तो नहीं है ना, आ रही है ना आवाज अब? हाँ, तो अब करना क्या है, प्रोडक्ट्स यूज, प्रोडक्ट सेल, नेटवर्किंग। यूज और सेल इजी नॉर्मल वर्क, नेटवर्किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क विल रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स। नेटवर्किंग क्या इतना आसान नहीं होता। नेटवर्क से बहुत जल्दी सी पैसा कमाना, क्योंकि उसका कहते हैं कि लोगों के साथ डील करना मेंढकों को तोलने के समान है। जैसे मेंढक को तोलने जाओ तो क्या होगा, एक उधर उछल जाएगा, एक इधर गिर जाएगा। तो लोग लोग होते हैं, चाहे वो जिंदगी में कितना भी संघर्ष कर रहे हैं, वाट लगी हुई है, लेकिन उनको बहुत अच्छी चीज बिना बॉस के डर के, बिना लॉस के डर के करनी आती नहीं है। बहुत ज्यादा दिन तक लोग फोकस बनाना आता नहीं है, ज्यादा दिन सुनना आता नहीं है ना, ज्यादा दिन तक समझने की इच्छा ही नहीं रहती है, लर्निंग स्किल्स नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर एम्बिशंस नहीं होती हैं, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स नहीं होते हैं, एम्बिशंस एक ही बात है, बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बहुत सारे लोगों में कैरेक्टर नहीं होता है, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, और बहुत सारे लोगों में ये सारी चीजें होती हैं। तो हमारा काम गधे को घोड़ा बनाना नहीं होता, हमारा काम जो होता है नहीं होता, हमारा काम जो होता है, हमारे को घोड़ों को ढूंढने का काम है। तो हमें जो है वो इस बिजनेस के अंदर निरंतर नए नए लोगों को प्लान दिखाते रहना चाहिए, लोगों को जोड़ते रहना चाहिए, और जिन लोगों को जोड़ा है उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए सिस्टम के साथ में लगातार प्लग करते रहना चाहिए। लगातार लोग प्लग होंगे, कुछ लोग छटेंगे, और धीरे धीरे करके अमित और रूही शेट्टी जैसे लोग मिल जाएंगे, गौरी शंकर जी जैसे लोग मिल जाएंगे, करते करते जो है वो डॉक्टर रेणवा जैसे लोग मिल जाएंगे, करते करते विवेक और अमृता गोयल जैसे लोग मिल जाएंगे, करते करते किसी को सुमित और तानिया बहादुर मिल जाएंगे, करते करते जैसे राज शाह और संगीता शाह हैं उनको डॉक्टर और महेंद्र ब्रैज मिल गए, विशाल और सोनिका जैन भी उनकी अपलाइन है, और बहुत सारे उनकी और अपलाइन है, कुलीन देसाई जी को राज देसाई मिल गए। तो किसी को कोई ना कोई जना मिलना तय है। कहते हैं जब भगवान ने लड़की पैदा की तो उसके लिए उसका लड़का भी पैदा, उसका जो पार्टनर बनना है वो पैदा कर दिया, उसको ढूंढने वाली बात है। आपकी 6 बेटियां पैदा हो गई तो क्रूड भाषा के अंदर बोले कि 6 जवाई ढूंढने हैं, है ना, लेकिन ढूंढना है, उनको बिल्ड करना है
है ना, ढूंढ के अगर आप चुंबक होगे तो वो भी चुंबक बन जाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा सिस्टम के अंदर रहना है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमारा बुक्स, सीडीज और मीटिंग्स है, और ये जूम मीटिंग्स है, इनके साथ में लगातार अटैचमेंट में रखना है। अब हमारा टाइम जो है वो 9:45 बज गए हैं। तो अमित और रूही जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी आपने बहुत शानदार प्लान दिखाया। विक्रम हमारी टीम के अमेजिंग लीडर ही हैं, और गौरीशंकर जी और रितिका भाभी तो अभी ब्रांड न्यू सफायर बने हैं, अभी बहुत जल्दी आगे आगे की पिन्स पे जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपसे इतनी देर बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, है ना। बैक टू होस्ट।